क्यों नहीं करी थी? जब ससुराल में आई 1 महीना बाद आई राम जी की शादी हुआ तो 1 महीना उपरांत आए थे ससुराल से। हमारे यहाँ का नियम था पहले। अब तो जैसे बहू रहती है वैसे आदमी रहता है, वो भरुआ की तरह गया अपना बीवी लेके भागा। पहले सवा महीना रहते थे दामाद शादी करके ससुराल में, उसके बाद वापिस आते। तो सीता जी सवा महीने पे 1 महीना के उपरांत लिखा है, 1 महीना के उपरांत आई थी ना, तो वो फल फ्रूट पे ही रहती थी, खाना नहीं। उनका जो है प्रण था वो अपना प्रण रख रखी थी उसी वाटिका में, जिस वाटिका में राम जी से उनका दृष्टांत हुआ था उसी वाटिका में वो प्रण रखे थे कि अगर, और पार्वती से ये मानता मांगी थी कि अगर ये वर मुझे प्राप्ति होगा तो फटाका फोड़ दे। तो क्या कहते हैं, तो हम मेरी प्रण है कि बगैर ब्राह्मण भोजन, बगैर ब्राह्मण को अन्न ग्रहण किए हुए हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे ससुराल पहुँचने पे। तो उनका प्रण था, तो उन्होंने प्रण कर रखी थी। तो जब आई, जब से वो अन्न ग्रहण नहीं करी, तो ये चैत महीना आया, राम जी का जन्मदिन जो था चैत रामनवमी की, तो रामनवमी से उन्होंने जो है व्रत एकदम बगैर अन्न बगैर जल की ऐसे निराहार व्रत रखी। और ये बैसाखी जो आया इसमें ब्राह्मण भोजन उत्तम है। तो उन्होंने कौशल्या जी ने कहा कि बहू आज जो है, कल जो है बैसाखी होगी तो ब्राह्मण भोजन करा के फिर तो आप अपनी प्रण तोड़ोगे। तो सीता जी ने कहा हाँ, मगर हमारी प्रण यही है शर्त, जो ब्राह्मण आज तक कहीं किसी के घर में जिमा नहीं होगा अपने घर के अलावा, उसी ब्राह्मण को, और जो शंकर जी का अति से प्रिय होगा भक्त, उसी ब्राह्मण को हम जिमा सकते हैं। जो भी ब्राह्मण कभी किसी के घर में आज तक निमंत्रण खाया, भोजन करा होगा, उस ब्राह्मण को खा के हम खिला के हम अपना प्रण नहीं तोड़ेंगे। अब कौशल्या तो घबरा गई दशरथ जी से कहने कि बहू तो ऐसे ऐसे कह रही है। फिर दशरथ जी पता करने लग गए, ध्यान करते 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 विचार आई घोड़ा पिटवा देंगे, पर ऐसा मुश्किल है कोई ब्राह्मण ऐसा मिले। ब्राह्मण की बस्ती में तो भाई हमेशा ब्राह्मण होते ही रहता है। ढूंढते ढूंढते रात हो गई। रात में जब दशरथ जी सोते सोएंगे क्या बंगोर, वो तो वही दिमाग पे लड़ाते लड़ाते उनकी ध्यान से आए। हाँ मिल जाएगा, अगर स्वीकार हो तो लंका के जो रावण है वो शंकर जी के अति प्रिय है, अति से ज्यादा भक्त है, और आज तक वो किसी के घर में जिमा नहीं है। मगर वो स्वीकार करे जब, दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, हम पत्र लिख के देखते हैं। दशरथ जी ने पत्र लिखा, पत्र लिख के फिर उनकी मंदोदरी के हाथ भेजा। मंदोदरी ने जब पत्र पढ़ा, रावण गया था शंकर जी के मंदिर में पूजा करने, उनके तो 4 घंटे 5 घंटे लगते थे शंकर जी के मंदिर में पूजा करने में। फिर मंदोदरी वो पत्र पढ़ ली, पत्र पढ़ के, और जब रावण आया वहाँ से पूजा पाठ करके फिर उसकी स्वागत सत्कार करके उसके बाद बताई, पूछिए जी ये बताओ कि आप ब्राह्मण कुल में होके आपने कभी ब्राह्मणता दिखाया? रावण ने कहा तो क्या कमी करा, ब्राह्मण में क्या कमी है हमारे पास, बताओ। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण वाली कर्म हमारे पास कैसे नहीं है। हम सुबह उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, देखो अभी 4 साढ़े 4 घंटे में हम शंकर जी के पूजा पाठ करके आए हैं। हमारे सर पे देखो तो त्रिपुट चानन है, क्या कमी, क्या हम ब्रह्मपिताई में करते हैं, हमारी ब्रह्मपिताई में क्या कमी है बताओ तुम। कौन कहता है कि हम ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण की कर्म नहीं करते। जनेऊ हमारे पास है, जल लेके पेशाब हम करते हैं, हमारे पास क्या कमी है। अब कैसे ब्राह्मण बनूं बताओ।
तो मंदोदरी ने कहा, मंदोदरी ने ये सोचा कि डायरेक्ट अगर रावण से कह देंगे कि निमंत्रण आया है तो बात बिगड़ जाएगी। तो उन्होंने जो है घुमा के रावण से ये प्रश्न करा। फिर उन्होंने कहा ये बताओ, सब तो सही है आपको, पर ब्राह्मण का कर्म है कि ब्राह्मण भोजन करे, जब जाके वो ब्राह्मण में श्रेष्ठ होता है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण भोजन कराना भी चाहिए और करना भी चाहिए। जब तो ब्राह्मण हुए बाद में बनाइए, जाकर देखिए तो आज तक ये हमने करा, हमने तो कहीं भोजन करवाया तो है पर करा नहीं है आज तक नहीं, अपनी जिंदगी में कभी नहीं कराया। तो मंदोदरी ने कहा कि ये पत्र देखो, आपको ब्राह्मण समझ के ब्राह्मण का निमंत्रण आया है अयोध्या से, दशरथ जी के घर से। रावण ने कहा अच्छा उनके घर से आया तो चलो हमारी निमंत्रण स्वीकार है। रावण ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, उनको खबर भेजा कि हाँ निमंत्रण स्वीकार है। बैसाखी की दिन थी, रावण गया। रावण को पता चला कि जानकी जी की ये प्रण है कि ऐसे ब्राह्मण भोजन कराएंगे जब ये जाके हम अन्न ग्रहण करेंगे। अयोध्या पहुंच के ये बात पता चला रावण को, तो रावण ने भी अपना प्रण रख दिया। रावण ने कहा भोजन, जब उनकी भोजन लगाने की बारी आई तो बोले रुक जाओ 2 मिनट की वक्त दो। ये प्रण किसका था? रावण को पता भी था, फिर भी वो पूछ रहे ये प्रण किसका था? उन्होंने कहा कि ये प्रण हमारी बहू जानकी जी की। तो उनको बुलाओ, उनका अगर ये प्रण है तो मेरी भी तो कुछ प्रण शर्त होगा। अगर मेरी शर्त वो स्वीकार करेगी जब ये उनके दरवाजे पे हम भोजन करेंगे। अब तो सब घबरा गए कि भाई सीता जी, जानकी जी की सुंदरता देखकर न रावण कहीं कहे जो मुझे विदाई में सीता ही चाहिए। अब जितने देवी देवता हैं सबके सब देख रहे थे तमाशा, सबके सब आश्चर्य में पड़ गए, भैया ये कौन सी तांडव खड़ी हो गई। ब्रह्मा जी गए भग के कैलाश से जो है भगवान शंकर को बुला के ले आए कि महादेव महादेव हाँ तो चलो, आप बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो क्या हो रहा है? तो जानकी जी की ऐसी प्रण थी, वो प्रण अपने निभाने के लिए रावण को निमंत्रण दिया। रावण ने एक ऐसा ब्राह्मण था जो आज तक किसी के घर में ग्रहण नहीं करा था, तो ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण दिया गया है। जानकी जी की शर्त पूरा क्या होगी? रावण ने तो खुद भी शर्त रखा है, बता दे अब वो क्या शर्त रखा है। वो कह रहे हैं जानकी जी को बुलाओ, उनके साथ हमारी शर्त होगी जब जाके हम भोजन ग्रहण करेंगे। सब देवता कांप रहे हैं। शंकर जी हंसने लगे, बोले ऐसा कुछ नहीं, तो पता था कि रावण क्या मांगेगा। हंसने लग गए, बोले जाओ जाओ तुम सब शांति से नींद से सो, कोई ऐसी बात नहीं है। जानकी जी का प्रण भी सत्य है और रावण का भी प्रण सत्य है, दोनों का प्रण सत्य है। तुम लोग जाओ और दोनों ही होने वाला है, तुम लोग टेंशन मत लो, हम बैठे हम यहीं से देख रहे हैं, तुम जाओ। फिर ब्रह्मा जी वापिस आ गए, सभी देवता से बताए। जब जाके सखी आई, दशरथ जी ने फिर बहू को बुलाए, बोले बहू चलो ब्राह्मण जी से तो एक आपसे भी शर्त है। वो आए तो है जिमने के लिए, मगर जिमने तो पहले कह रहे थे जानकी जी से मुझे भी एक प्रण है। तो जानकी जी आई, हाँ बोलिए क्या प्रण है। तो रावण ने कहा जो आपके शर्त तो हम मान लिए, जो हम ग्रहण करने लंका से अयोध्या आ गए, पर मेरी भी एक प्रण है, शर्त है, ये अगर आप कबूल करो जब जाके आपके घर में हम अन्न ग्रहण करेंगे। जानकी जी ने कहा हाँ बोलिए आपकी प्रण स्वीकार। उन्होंने कहा पक्का? जानकी जी ने कहा हाँ पक्का, प्रण स्वीकार है, आप भोजन ग्रहण कीजिए। रावण ने कहा कि हमें मरने के बाद मोक्ष चाहिए। रावण ने कहा हमें मोक्ष चाहिए। तो जानकी जी फिर सिरसिरा गई। जानकी जी ने कहा रुक जाओ, मोक्ष तो हमारे बस की नहीं है, वो तो मोक्ष राम ही दे सकते हैं, हम पूछ के आते हैं। जानकी गई राम से पूछने बिलखते हुए, तो जानकी जी ने कहा जी ऐसी ऐसी बात है। तो हम तो पहले डर गए, जो पता नहीं क्या वो मांगेंगे, मगर वो तो अंत में अपना प्रण जो रखे, उन्होंने कहा हम तो
आपके दरवाजे पे अन्न ग्रहण जब ये करेंगे, जब हमारी शर्त पूरी होगी। तो क्या है उनकी शर्त? तो कह रहे हैं जो हमारी शर्त यही है, जो हमारा मरने के बाद मोक्ष होना चाहिए। राम जी ने कहा ठीक है, उनका मोक्ष होगा। आप कहते मोक्ष होगा, मोक्ष होगा कैसे? जब तक उनकी धर्म की लत्ती नहीं जाएगी उनके पास, जब तक उनकी मोक्ष तो मिल नहीं सकती है। क्योंकि तो ब्राह्मण के कुल में जन्म करके या ब्राह्मण की ब्राह्मणताएं दिखा के वो तो राक्षस वृत्ति की हैं, तो उनको मोक्ष मिलेगा कैसे? जब तक उनकी धर्म की लत्ती नहीं, बेल नहीं मिलेगी। हमारे में लत्ती कहते हैं, आप में बेल कहते हैं, इसलिए मैं बेल कहती। जब तक धर्म की बेल नहीं मिलेगी, जब तक तो उनकी मोक्ष नहीं मिल सकती है। तो धर्म तो हमारे पास है और मोक्ष आपके पास है, तो आप तो मोक्ष कर नहीं सकते हैं। जब तक रावण के पास धर्म नहीं जाएगा, जब तक तो आप मोक्ष करोगे नहीं। हम लंका जाएंगे कैसे? राम ने कहा तुम हाँ भर दो, रावण की मोक्ष होगी। हम जब लंका जाएंगे और रावण को मोक्ष देने जाएंगे तो हम आपको साथ लेके जाएंगे। ठीक है। जानकी जी वापिस आ गई। कुछ देर तो सोची, सोचने के बाद उन्हें भी ये लगा कि हाँ राम तो मुझे साथ ही लेके हर जगह जाते हैं, तो हो सके लंका भी लेके चलेंगे। ठीक है। जानकी जी वापिस आ गई राम के पास से और रावण से कहा हाँ ये मस्त आपकी मोक्ष मिलेगी, आदेश मिल गया। जब जाके रावण ने जो है राजा दशरथ जी के घर में अन्न ग्रहण किए और काफी दान दक्षिणा, पूरे रावण की रथ भर गई, इतने दान दक्षिणा लेके गए। और उसी दिन ब्राह्मण भोजन करा के जो प्रणाम करते हैं, तो उस दिन ही राम और सीता दोनों ने रावण को प्रणाम करा था। राम को आयुष्मान भव और जानकी जी को अखंड सौभाग्यवती के आशीर्वाद रावण ने ही दिया था। तो रावण कुल पूज्य है राम जी की। जब राम चले सीता की खोज में, रामेश्वरम में जब महादेव रामेश्वरम नाथ की जब स्थापना की है महादेव की, तो वहाँ भी वो महादेव की स्थापना के लिए रावण ही पंडित में आया था, रावण ही आया था। उस टाइम भी रावण की पैर छुए थे राम, उन्होंने जो है आयुष्मान का आशीर्वाद दिए थे। इसलिए इतना युद्ध हुआ, राम को जो है कोई बाल बाका हुआ नहीं हुआ। तो कहते हैं धर्म जो है चाहे कितना भी सताओ, धर्म धर्म ही। रावण हर के सीता को ले गया, सीता लंका में पहुंची जब तो रावण को मोक्ष मिला है ना। तो ये तो पहले से सारा था, सब ऊपर कह देते हैं, पर ये जो है ग्रंथ में पहले से पूरा लिखा हुआ था, ये सब लिखा हुआ। हर हर